हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है ऑयल प्राइसेस की। तो ऑयल के प्राइसेस $70 पर बैरल से घट गए हैं। दिसंबर 2021 से पहली बार ऐसा देखने को मिला है और इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है लीबिया डील के चक्कर में ओवर सप्लाई हुई है। वो अब ओपीईसी भी अपना रेट कम करता हुआ हमको दिखाई देगा और ग्लोबली ऑयल के प्राइस घटते हुए दिखाई देंगे हमको दिखाई देंगे। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो अब वो टोल कलेक्शन के लिए नए रूल्स लेके आ रही है जिसके अंदर 20 किलोमीटर तक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है। कई बार क्या होता है, आप टोल में घुस तो जाते हो बट आपको उतना अंदर नहीं जाना पड़ता, पर उसके लिए आपको टोल देना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज कर दी है मेरे हिसाब से। अब इसके लिए आपको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी के अंदर। ये हार्डवेयर होगा मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो जाएगी आपकी गाड़ी कहाँ पे घुसी थी, कहाँ से निकली थी। तो एक अलग से लेन बनाई जाएगी जहां से आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो। कहा जा रहा टोल कलेक्शन टाइम है वो 47 सेकंड पे ले जाएंगे, जो कि अभी करंटली 714 सेकंड्स है ऑन एवरेज। तो अभी के टाइम पे दोनों के दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं, फास्टैग भी रहेगा, ये भी रहेगा। और ग्रेजुअली इनका प्लान यही है कि इसी मॉडल के ऊपर सब कुछ ले जाना। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि भाई आप सैटेलाइट से ट्रैकिंग कर रहे हो, क्या खाली हाईवेज के ऊपर ही करोगे या फिर पूरी इंडिया के अंदर करोगे? कहीं ये तो नहीं होगा कि भाई हमने अपनी गाड़ी के अंदर सैटेलाइट सिस्टम तो लगा लिया बट अब हम हर जगह से ट्रैक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड शायद कंपनीज भी प्री इंस्टॉल करके अब ये फीचर देने लग जाएगी। अगर हम कुमार बिरला की बात करके चले तो उन्होंने 1.86 करोड़ शेयर्स खरीदे वोडाफोन आइडिया के। कहा जा रहा है 6 सितंबर को ही खरीदे। 6 सितंबर को 11% शेयर प्राइसेस घटे थे वोडाफोन आइडिया के, जब गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भाई सेल रेटिंग है, बेच खाओ इसको। ₹2.5 उन्होंने कहा था कि इसका टारगेट प्राइस है। उन्होंने बोला था 80% तक शेयर प्राइस घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बिरला वाले खरीद रहे हैं, मतलब उनको तो दिख रहा है कि भाई कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, बट कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं पे तो मैं ये पढ़ रहा था कि भाई धीरे धीरे करके ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ताकि वीआई के अंदर अपनी मेजर होल्डिंग कर दे। बाकी सेबी इस चीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी करती है। अगर हम आइकिया की बात करके चले तो स्मॉलर स्टोर्स निकाल रहे हैं स्पेशली इंडिया के लिए। उनको लगता है छोटे स्टोर्स कम एसक्यू के साथ में अगर बनाएंगे तो बिजनेस आराम से स्केल किया जा सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई कई बार ना बहुत सारी आइटमों की जरूरत नहीं होती है। बेसिक सोफा, सेंटर टेबल, शो पीस वाली टेबल, बस ये टेबल ही चाहिए होती है। अगर आप इसी की वैरायटी रखोगे तो आप बहुत सारी मार्केट्स के अंदर स्केल कर सकते हो अच्छे लेवल के ऊपर। अगर हम स्विगी इंस्टामार्ट की बात करके चले तो वो 42 सिटीज में और एक्सपैंड होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। कानपुर, अमृतसर, भोपाल, वाराणसी, लुधियाना जैसी जगहों के अंदर जा रहा है। ये एक अच्छी चीज है, धीरे धीरे करके एक्सपैंड करे जा रहे हैं अपने आप को। हमने रिसेंटली साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर स्विगी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करी है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। स्विगी का आईपीओ आ रहा है, क्या वो सही है या फिर नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। मैं पर्सनली आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करूंगा और जैसे ही अगर मुझे आईपीओ का लॉट मिल गया तो मैं बेच खाऊंगा। बाकी अगर हम रैपिडो की बात करके चले तो भाई कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाई देने वाला है अगले क्वार्टर के अंदर। ऐसा उनके को फाउंडर और सीईओ ने बोला है कि एबिटा पॉजिटिव चले जाएगी हम सेगमेंट लेवल के ऊपर। साथ में रैपिडो का प्लान है 250-300 सिटीज तक पहुंचना है। अभी करंटली 100+ सिटीज है और उसको 300 तक ले जाने का प्लान है आने वाले साल के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो वो इनरवियर गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को और एक्सपैंड कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा था क्लोविया, जिमावे जैसे उन्होंने ब्रांड खरीदे थे और अभी उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी बना लिया है डेल्टा गलील के साथ में, जो कि इजराइल बेस्ड है और एक ग्लोबल लीडर है इनरवियर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये लोग कैल्विन क्लेन का, टॉमी हिलफिगर का, कोलंबिया जैसे ब्रांड के साथ में काम करते हैं। पोलो और एडिडास के लिए भी ये माल बनाते हैं। अगर हम पर्पल की बात करके चले तो उन्होंने 124 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देख सकते हो, ठीक है लॉसेस कम होते हुए दिखाई दिए बट लॉसेस बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे भी। रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेंसेस उस तरीके से नहीं बढ़े और यही रीजन है शायद इतना लॉस दिखाई नहीं दिया है। बट अभी भी ये ₹1.25 खर्च करते हैं ₹1 कमाने के लिए, जो कि हेल्दी नहीं है। अगर हम अडानी एयरपोर्ट की बात करके चले, वो एक टूल निकाल रहे हैं अवियो के नाम से और एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। आपको बैगेज ट्रैकिंग, वेटिंग टाइम, गेट चेंज अगर हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें ऐप पे ही दिखाई दी जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज होगी मेरे हिसाब से। अगर हम नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करके चले तो उन्होंने गेट स्टैंड टेक के 15.86% एक्वायर कर लिए हैं। बेसिकली नजारा की जो दुबई वाली सब्सिडरी है उन्होंने किया है। ये स्टैन इंडिया का गेमिंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है और ये एक बड़ा लेवल का है। अगर हम गेमिंग की बात करके चले, यहाँ पर बहुत सारे गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स है। जुलाई 2024 के अंदर 12 मिलियन से ज्यादा इनका यूजर बेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इनका कहना है कि 80% जो यूजर्स है वो ऑर्गेनिकली या फिर रेफरल के थ्रू आ रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली आज के टाइम पे ज्यादा गेम्स खेलता नहीं हूँ
बट जो गेमर्स है वो बताना किस लेवल का है ये प्रोडक्ट। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो वो 200 एम्प्लॉइज को इंडिया के अंदर निकाल रहा है। कहा जा रहा है कि भाई बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, कंज्यूमर की डिमांड उस लेवल की नहीं है, इसलिए लोगों को निकाला जा रहा है। जॉब कट से कहा जा रहा है 20% से ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स कम हो सकती है। मुझे लगता है इस चीज का ट्रिगर पॉइंट था जो सैमसंग की चेन्नई फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक करी है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी 50 से 80% कम गई। मुझे लगता है सैमसंग तब नाराज हो गया, तब वो ये एक्शन ले रहा है। बाकी एल&टी की बात करके चले तो वो $300 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर। अभी करंटली 250 एम्प्लॉइज है और उनका प्लान है 2024 के एंड तक डबल कर देंगे अपने एम्प्लॉइज को। ये लोग बेसिकली ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर के लिए चिप्स बनाएंगे। अगर हम मंथली एसआईपी की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी, 23,547 करोड़ पे पहुंच गई। ये 3% इंक्रीज है जुलाई के अंदर और सेकंड हाईएस्ट इनफ्लो है एवर अगर महीने की बात करके चले। इससे पहले जून के अंदर था 40,608 करोड़ का, उसके बाद ये नंबर दिखाई दे रहा है हमको। अगर हम इक्विटी फंड्स के इनफ्लो की बात करके चले तो लगातार 42 कॉन्जिक्यूटिव मंथ हो गए हैं जहां पर नेट इनफ्लो हमको दिखाई दिया इक्विटी फंड्स के अंदर। बाकी अगर सीईओस की सैलरीज की बात करके चले तो विप्रो के सीईओ हाईएस्ट पेड सीईओ है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, उनको तकरीबन 167 करोड़ रुपीस मिले हैं। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प के पवन जी और राजीव जी जो कि बजाज फाइनेंस से है, उन दोनों को भी 100 करोड़ से ज्यादा की सैलरी मिली है। अगली खबर एआई की है तो एआई बहुत ही जल्दी हायरिंग मैनेजर्स को रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली भाई $2 पर इंटरव्यू का रेट आ गया है। जो टूल्स है वो 4 लैंग्वेजेस जानते हैं, जहां पर वो थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपको हायरिंग करनी है, दबा के एआई सारा का सारा काम कर रहा है आपके लिए। वो टेस्ट भी ले रहा है, इंटरव्यू भी ले रहा है, उसको पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट सारी नॉलेज है और वो दबा के हायरिंग कर सकता है। दिस इज गुड। बहुत सारी कंपनियां इसको अडॉप्ट करेगी और बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले तो 13 बिलियन यूरो का वो टैक्स केस डिस्प्यूट हार गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये 2016 से चलता हुआ आ रहा है मामला, जहां पर आयरलैंड को कहा गया था आप एप्पल से 13 बिलियन यूरो मतलब $14.4 बिलियन टैक्सेस की फॉर्म में चार्ज करो। उसके बाद ये केस कोर्ट में चला बट अब एप्पल हार गया इसको। अगर हम यूट्यूब की बात करके चले तो यूट्यूब ने वेबसाइट गोल का ऑप्शन निकाल दिया अपने प्रमोशंस के अंदर विद इन यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो अब प्रमोशन का ऑप्शन अंदर आ चुका है। ये फीचर कुछ टाइम से आ रखा था बट उसके अंदर खाली व्यूज का फोकस था कि भाई अपने चैनल के व्यूज बढ़ा लो वगैरह, बट अभी वेबसाइट का भी आ रहा है, मतलब आप कन्वर्जन्स भी कर सकते हो। अब पता नहीं फ्यूचर के अंदर सेल्स वेल्स भी ले आए, फिर देखते हैं फिर कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। अगर हम बजाज हाउसिंग की बात करके चले तो उनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है 68x से। QIBs ने 222.05 टाइम सब्सक्राइब किया, नॉन रिटेल ने 43.92 टाइम्स किया है, रिटेल वालों ने 7.30 टाइम्स किया है, एम्प्लॉयज ने भी 2 टाइम से ज्यादा किया है, शेयर होल्डर्स ने भी 18x से ज्यादा किया है। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्व किया गया है QIBs के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 15% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। अभी के टाइम पे ग्रे मार्केट के अंदर भाई 74 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब 100% से ज्यादा लिस्टिंग गेन्स हम देख सकते हैं। बाकी मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट का हाल कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।